नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 25 जुलाई 2024 और यहाँ पे 26 जुलाई 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ फ्राइडे वीकेंड के लिए। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा देख ले, लेकिन पहले क्लोजिंग की बात करते हैं। तो क्लोजिंग इसने गुड क्लोजिंग किया, बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा नहीं लेकिन काम चलाऊ ठीक है, काम चलाओ ये चलेगा क्लोजिंग। वो इसलिए क्योंकि कल का लो था, इसने 50,700 के आसपास में इसने लो लगाया था, 50,784। आज की क्लोजिंग इसके ऊपर है 50,888 पर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कल के लो के ये ऊपर क्लोज कर रहा है, तो इसका मतलब ये अभी पॉजिटिव है, ट्रेंड खराब नहीं किया है। ट्रेंड खराब हो जाता अगर ये 50,500 के नीचे सस्टेन हो जाता, क्लोज कर जाता, तो ट्रेंड इसका खराब हो जाता। लेकिन फिलहाल अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि इसका भी ट्रेंड ठीक ठाक है। ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल आप देख रहे हैं 4 जून वाली, 50,667 का इसका हाई था। आज का लो देखते हैं 50,600 के आसपास का इसने लो लगाया था, 550 का, तो लगभग वो बराबर इसको कंप्लीट कर लिया। अब काम इसका हो गया है कंप्लीट मेरे ख्याल से। और एक लेवल यानी कि 51,000 51,000 नोट कर लीजिए, इसके ऊपर निकलने पर आप बुलिश हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म में, छोटे टाइम फ्रेम में इसके ऊपर 51,000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप पॉजिटिव मूवमेंट में आ जाएंगे। और बड़ा मूवमेंट, पूरा ट्रेंड बदलने के लिए अब थोड़ा टाइम लगेगा, अब थोड़ा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो जब तक 53,000 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक ऐसे ही लटका के रखेगा। ठीक है? अब आज ऑप्शन चेन देखना ज़रूरी है। आज ऑप्शन चेन देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए, अगर एट द मनी की बात करें 50,888 पर है, यानी कि 50,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है कुल मिला के यहाँ पे। पीसीआर वैल्यू देख रहे हैं तो 0.76 है, ना ओवरबॉट है, ना ओवर सोल्ड है। आप ओवर सोल्ड सोच सकते हैं, लेकिन है नहीं। ठीक है? अब ये 2 चीज़ें आपको पता चल गया। अब 50,900 पे देखिए कितना खरीदार बैठा है और कितना बेचने वाला। 50,900 पे अगर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, कॉल के साइड में, कॉल मतलब रेजिस्टेंस, पुट मतलब सपोर्ट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस देखिए 5.5 लाख है 50,900 पे। और इसी के मुकाबले अगर हम पुट सपोर्ट को देखते हैं तो 4.25 लाख है। तो कोई होशियार बंदा है जो बराबरी से दोनों तरफ बना के बैठ रहा है, और सिर्फ एक ही जगह नहीं बैठ रहा है, बल्कि वो 51,000 पे भी होशियारी करके दिखा रहा है। यहाँ पे भी 15 लाख पुट राइटर लेके बैठा है और 16.5 लाख कॉल राइटर, यानी कि लगभग लगभग बराबरी का मुकाबला इन दो जगहों पे वो करा रहा है, कि ना तो इसके ऊपर जाने दे रहा है 51,000 के, और ना इसके नीचे जाने दे रहा है किसके, 50,900 के, ये 800 के, 700 के, इसके। बहुत होशियारी से कोई अपना पुट बना के रखा है, कॉल बना के रखा है। देखिए 5,29,000 है 50,800 पे, और 5,16,000 है 50,800 पे पुट रहता है, तो यहाँ पे भी मुकाबला बराबरी का है। तो बहुत ही मामला टाइट करके रखा है। इस 50,800 से 51,000 में ही प्रीमियम खाएगा। ये है प्रीमियम खाने का जोन। अब बड़ी मंदी बनेगी जब 50,800 के नीचे गिरेगा, शॉर्ट टर्म में मंदी बन जाएगा। तेजी बनेगा शॉर्ट टर्म में जब ये 51,000 के ऊपर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों ही तरफ जो होशियार बंदा है तब वो मार खा जाएगा। अगर 50,800 के नीचे निकला तो जो पुट राइटर है वो मार खाएगा, 51,000 के ऊपर निकला तो जो कॉल राइटर है वो मार खा जाएगा। तो उसके बाद तेजी आपको बन सकता है। ये अभी तक ऑप्शन डेटा बता रहा है। ऊपर जाने के लिए 51,500 का जो लेवल है ना, ये अभी इसका मेन रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। अगर ये 51,000 के ऊपर सस्टेन भी कर जाए तो 51,500 के ऊपर जाने में इसका दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि 3 गुना रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे 51,500 पर 5.5 लाख फुट राइटर है और लगभग लगभग 15.5 लाख कॉल राइटर है, तो 3 गुना बैठा हुआ है रेजिस्टेंस। एक आदमी खरीदने के लिए है और 3 आदमी बेचने के लिए बैठा हुआ है। तो कौन जीतेगा? बेचने वाला जीतेगा। कब बेचने वाला हारेगा? जब ये सारा बेचने वाला कन्वर्ट हो जाए खरीदने वाले में, तभी ना, यानी कि ट्रैप हो जाए, वो शॉर्ट कवरिंग करने लग जाए, तब जाके ये ऊपर की तरफ मामला लेके जाएगा। अदरवाइज अभी ऐसे ही बीच में झुलाएगा। नीचे का एरिया 50,800, 100 पॉइंट बफर पकड़ लीजिए 50,700, और ऊपर का एरिया 51,000, 100 पॉइंट इसका भी बफर पकड़ लीजिए 51,000। ये रेंज बना के अभी चलेगी। अब चलते हैं चार्ट पर। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में इसका बाइंग और सेलिंग लेवल देखते हैं। तो चार्ट कर लेते हैं 15 मिनट पर, और आप यहाँ पे देखिए
आप नीचे से रिकवरी तो देख रहे हैं, पर साइडवेज होते हुए ना, एकदम आराम-आराम से गया, कोई हड़बड़ी नहीं किया, कोई आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, किस तरह से जा रहा है। हमें ऊपर लेना है कब? जब ये 50,990 छोड़िए, 990 को गोली मारिए, आप सीधा-सीधी लिख लीजिए 51,000। देखिए, यहाँ लेवल जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अगर आप इन लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह-मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की ज़िम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। 51,000 के ऊपर निकलेगा, तो एक शॉर्ट टर्म में तेज़ी देखने को मिलेगा, तब एक बाय साइड पोज़ीशन बन सकता है और टारगेट लेके आप चल सकते हैं 51,100। अब देखिए, जब 51,000 के ऊपर निकलेगा, तो मैंने क्या कहा कि वो कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा, तब ये खींच के लेके आएगा 51,100 से 51,500 तक लेके जाएगा। 500 ब्रेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, इसलिए आपको 51,400, 51,375, 51,425 ये सब आ जाए, अगर मिल जाए तो एकदम प्रॉफिट बुक करके सेल साइड का पोजीशन, रिवर्ट पोजीशन वहाँ से बनाया जा सकता है। लेकिन चूँकि आपने यहाँ पे फर्स्ट टाइम में बाय किया होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कॉल ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे और वो 51,000 51,000 का ही लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। नीचे गिर गया तो नीचे अब इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया ये वाला ज़ोन 50,600 से 700, 50,500 भी पकड़ लीजिए। इस एरिया के नीचे अगर गिरता है 50,800 के नीचे, तब आप एक बार सेल साइड सोच सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 50,800 के नीचे अगर यहाँ पे निकलता है, तब आप सेल की तरफ जाइए और टारगेट 50,700, 50,600 और 50,500, ठीक है? 50,500 इसका बाउंस एरिया है, यहाँ से ये बाउंस हो जाएगा, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट है और मुझे लग रहा है जो बजट का पेन था, वो लगभग-लगभग अब निकल गया, बशर्ते अमेरिका थोड़ा-सा ठीक वगैरह हो जाए तब। अमेरिका में कल बहुत गिरावट हुआ था, इसके वजह से भी आज हम लोग का मार्केट थोड़ा-सा मार खाया था। फिर रिकवर हो गया, अलग बात है। तो बाउंस यहाँ पे 50,500 के आस-पास आपको मिल सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे आप, 50,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल अब आता है गैप अप का, है ना? 2 दिनों से मैं आपको गैप अप नहीं बोल रहा था, क्योंकि कोई कारण नहीं बन रहा था उसका। अब अगर ये गैप अप होता है, तो मुझे बेचना है भैया 50,300 से सॉरी 51,300 से 51,500 के रेंज में। इस रेंज पर अगर गैप अप ये खुलता है, तो यहाँ पर से आपको सेल करना है और इस कंडीशन से टारगेट हो सकता है 51,200 से लेके 51,000, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर, इसको खराब होने के कंडीशन में 50,900 से लेके 50,800 तक ये वापस आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे, तो इस कंडीशन से आप 51,300 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, यानी कि नीचे खुल जाए, तो अच्छी बात है, जितना ज़्यादा नीचे खुले गैप डाउन, उतना जल्दी और तेज़ी बाइंग करेंगे, ठीक है? गैप डाउन। अब इसका मैक्सिमम पेन निकल रहा है, ज़हर जो था वो निकल गया बजट वाला। अगर ये 50,300 पे खुल जाए और 50,500 के रेंज में खुल जाए, इस 2 रेंज में अगर ये कहीं पे भी खुल जाए नज़दीक में, तो ज़रूर से ज़रूर बाइंग करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 50,600 से लेके फिर 51,000 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 50,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये हो गया काम। अब देखिए, इसके अलावा जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो चलिए हम लोग निफ्टी को देख लें यहाँ एक बार। आज निफ्टी का एक्सपायरी था, तो इसने भी बहुत अच्छा काम किया, गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद नीचे गया ही नहीं, है ना? मैंने कॉल ऑप्शन दिए थे बैंक निफ्टी का, सारे टारगेट डन हो गया। अपने मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग पर, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल पर। अब यहाँ पर से देखिए वो सारे टारगेट इसके डन हो गए, लेकिन उसका बैंक निफ्टी का, ठीक है? बैंक निफ्टी का मैंने क्या दिया था आप लोगों को, पुट ऑप्शन दिया था, इसके सारे टारगेट आ गए थे, ठीक है? अब यहाँ पर ये है निफ्टी। निफ्टी एक प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है? निफ्टी एक प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा है और इस प्राइस चैनल को, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये अब यहाँ से अगर करते हैं, तो ये एरिया सपोर्ट बना लेता है 24,350। कितना का? 24,350। चलिए मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, पहले आपको यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है? ऊपर रेजिस्टेंस है इसके पास में, वो है 24,450। नीचे 350 का सपोर्ट, ऊपर 450। फिलहाल अभी हम इसका ऑप्शन डेटा देखते हैं। ऑप्शन डेटा नेक्स्ट एक्सपायरी का बनेगा, क्योंकि आज इसका एक्सपायरी था, तो हम लोग 31 तारीख पर आ जाएँगे, 1 अगस्त वाला पे सॉरी। अब यहाँ पे 1 अगस्त पे आ गए। 1 अगस्त पे एक्सपायरी में क्या देख रहे हैं हम लोग, एट द मनी क्लोज़ कर रहे हैं 24,400 पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
इसके नीचे कितना नीचे जा सकता है? तो भाई इसके नीचे मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये 24,300 के नीचे नहीं जाएगा। 300 और 250 ये 2 एरिया है जिसके नीचे इसको अब नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैंने क्या बोला ऊपर 450 का रेजिस्टेंस है, नीचे 350 का। तो ये 50 पॉइंट बफर पकड़ लेंगे तो 24,300 बढ़िया सपोर्ट बन के आ रहा है। यहाँ पे 23 लाख से ज़्यादा पुट राइटर है और कॉल राइटर साढ़े 10 लाख है। तो उधर ढाई गुना है सपोर्ट, है ना? 23 लाख इसका मतलब 10 लोग बेच रहा है तो 23 लोग खरीद रहा है। तो 10 में से 23 माइनस कर देंगे तब भी 13 लोग जो है आप ज़्यादा बढ़ जाता है खरीदारी। तो यहाँ पर ये एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए। ऊपर इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो 600 के ऊपर नहीं जाएगा। चार्ट अभी देखूँगा तो भी बता दूँगा, चार्ट पर वही आ रहा होगा, ऑप्शन में भी वही आ रहा होगा। 24,550 आप यहाँ पे देखें और 24,600 इस एरिया पे देखें। 24,500 पे पहले देखिए तो साढ़े 20 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 29 लाख है। तो पहले तो रेजिस्टेंस वहीं मिल गया, लेकिन 24,600 पर बहुत बड़ा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 4 गुना है, साढ़े 16 लाख से ज़्यादा पुट कॉल राइटर है, अब पुट राइटर मात्र 4 लाख है। 4 लोग बेच रहा है तो 16 लोग खरीद रहे हैं, 4 लोग खरीद रहा है तो 16 लोग बेच रहा है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हेवी है। तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके आस-पास पहुँचता है तो सेल मार दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं चार्ट पर। खरीदना है हम लोग को 450 के ऊपर। उसके पहले कोई कुछ बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने दीजिए। आपको सेफली होके चलना है, 24,450 के ऊपर निकलता है, बाय करेंगे 24,450 के ऊपर। इस बॉक्स के ऊपर बाय करेंगे और इस कंडीशन से टारगेट आपको ऑप्शन दिखाई दिया मैंने, 24,500 से लेके 24,550 बहुत अच्छा हो गया। तो 24,600 और आपको पता है कि ये बहुत बड़ा हर्डल है 24,550 से 600 यहाँ से बिकवाली आ सकता है इसलिए प्रॉफिट जल्दी से बुक करना है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान रखेंगे तो 24,450 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये 350 के नीचे निकला तब तो सेल कर लेंगे। ठीक है? सेल करेंगे 24,350 के नीचे। इस कंडीशन से आपको टारगेट बनेगा 24,300 खराब हो गया तो 24,250 250 आप देख रहे हैं ये एरिया है, ठीक है? 250 देखिए झटका लगा के अगर ये 24,200 पे आ गया तो डरना नहीं है क्योंकि ये एरिया के नीचे जाना नहीं चाहिए। ऑलरेडी वहाँ पे पुट राइटर बहुत हेवी है। पुट ऑप्शन की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं 24,350 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब बड़ी गिरावट इसमें तब आएगा जब ये 24,100 के नीचे ट्रेड करेगा तब, उसके पहले डरना नहीं। 24,100 के नीचे, 24,50 के नीचे, 24,050 के नीचे आएगा तो खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करता हूँ ये गैप अप, तो गैप अप में अभी हम लोगों ने ऑप्शन डेटा तो देखा इसमें कि भाई क्या बता रहा है और ये हर्डल भी है, वो हर्डल है 24,600। अगर ये 24,600 से लेके 24,550 इसके बीच में फर्स्ट अटेम्प्ट में खुल जाता है गैप अप तो ज़रूर सेल करिए, डरना कुछ नहीं है। टारगेट इस कंडीशन में 24,500 से लेके 24,400 तक का लेवल आ सकता है। पुट ऑप्शन पे आप ध्यान देंगे तो 24,550 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले लीजिए। और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुल गया तब नीचे खुलने पर अगर ये 24,100 के आसपास खुल जाए यहाँ पर तो ज़रूर बाय करिए, उतना नीचे खुलना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा एरिया है बाय करने के लिए, खुलना नहीं चाहिए। ये हो सकता है 24,250 से 24,300 के आसपास में खुले। इस एरिया पे भी खुलेगा तो हम बाय करेंगे, नीचे आने पे क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे और टारगेट हो जाएगा 24,350 से 24,450 ये टारगेट बनेगा और कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 24,300 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों फ्राइडे वीकेंड के लिए 26 जुलाई 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।